आप में से बहुत सारे लोग कई दिनों से, हालांकि मुझे समझ में नहीं आता ये फरमाइश क्यों आती है, बट कहते हैं ऐसा कुछ हॉरर सुनाइए, कुछ भूत प्रेत की सुनाइए। और जबकि क्राइम और क्राइम रिपोर्टिंग में इसके लिए कोई जगह नहीं होती, क्योंकि क्राइम रिपोर्टिंग में बेसिक ये है कि जो हुआ है वो दिखना चाहिए, जिसने किया है वो भी दिखना चाहिए, और अदालत में भी सबूत और गवाह उसी हिसाब से होनी चाहिए। अनदेखी, अनकही, अनसुनी चीज़ों पर न फैसला होता है और ना सज़ाएँ दी जाती हैं या फिर सज़ाएँ माफ़ की जाती हैं। लेकिन ये वो सब्जेक्ट है, भूत प्रेत, अनदेखी चीज़ें, जिस पे मतलब बात करना भी कई बार अजीब सा लगता है। लेकिन शायद मैं आज की ये कहानी नहीं सुनाता अगर इस पे कानून का मुहर न लगा होता। ये कहते हैं कि ऑफिशियली पहला ऐसा केस है जिसकी पुलिस ने जांच की, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। अब सोचिए, एक पुलिस पूरी, और पुलिस का खुद चीफ उस शहर का जो चीफ था, वो एक ऐसे केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जिसमें जो सस्पेक्ट है, संदिग्ध है, वो दिखाई नहीं देता, वो एक भूत है। और अब उस भूत के बारे में उसे पता करना है, उस भूत की सच्चाई पता करनी है, उस भूत को सामने लाना है, हो सके तो पकड़ा गया तो उसे सज़ा भी दिलानी है। लेकिन उस पुलिस अफसर को ये भी पता नहीं कि वो भूत मेल है, फीमेल है, उसकी उम्र क्या है, कौन है, कहाँ से आया, क्या नाम है। लेकिन सारी हवाई चीज़ें होते हुए भी पुलिस को इसकी जांच करनी है, और बाकायदा पुलिस रिकॉर्ड में ये दस्तावेज़ है। इस कहानी के बीच में मैं आपको वो दस्तावेज़ भी दिखाऊंगा जो पुलिस की अपनी तरफ से, पुलिस चीफ के स्टेटमेंट है, और बाकायदा उस वक्त कई जर्नलिस्ट से उन्होंने इंटरव्यू में सारी बातें कही, और उस पुलिस वाले ने यह भी कहा कि मैंने जो जो चीज़ें देखी मुझे यकीन हो गया कि ये किसी इंसान का काम नहीं है, किसी भूत का ही काम है। कहानी स्पेन की है, बहुत ही खूबसूरत देश, और कहानी स्पेन की राजधानी मैड्रिड की है। मैड्रिड फुटबॉल के लिए भी जाना जाता है। स्पेन और मैड्रिड के इतिहास में ऐसा केस इससे न पहले कभी हुआ, न उसके बाद कभी और हुआ। एक भूत का केस जिसकी जांच मैड्रिड पुलिस ने की। कहानी मैड्रिड की 18 साल की एक लड़की की है जिसका नाम है स्टेफिना लज़ारो। स्टेफिना लज़ारो मैड्रिड के पास ही एक अपनी फैमिली के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। उस अपार्टमेंट का नाम था लुइस मैरियान 8 अपार्टमेंट। लुइस मैरियान 8 अपार्टमेंट। 18 साल की हो चुकी थी स्टेफिना, और कॉलेज में दाखिला मिल चुका था, कॉलेज जा रही थी। 18 साल तक की उम्र में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन फिर अचानक कॉलेज जाने के बाद स्टेफिना की जो पूरा बर्ताव है, उसका बिहेवियर है, उसमें अचानक कुछ तब्दीली आती है। घर में स्टेफिना के माँ बाप, एक भाई और एक और बहन थी, तो ये लोग 5 लोग थे। वहाँ पे ज़्यादातर घर लकड़ियों के होते थे, वहीं स्टेफिना रहती थी। सब कुछ एक नॉर्मल लड़की की तरह थी, लेकिन अचानक उसकी बिहेवियर में कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए। अब कैसे चेंजेस थे? वो अचानक अपने भाई को देख के गुर्राने लगती बाकायदा। अपने भाई के ऊपर सांप के जैसे वो जो हरकत होती है, सांप जो हिस आवाज़ निकालता है, उस आवाज़ के साथ अपने भाई के ऊपर अटैक करती। दीवारों को अपने नाखून से नोचने लगती, और लकड़ियों की दीवारें थीं। चीखती, चिल्लाती, गुर्राती, ये सारी चीज़ें करती। अब घर वाले उसके इस बिहेवियर से बड़े परेशान। फिर भी माँ बाप ने उससे बात करने की कोशिश की। बीच बीच में उसे ये दौरा पड़ता, फिर वो ठीक हो जाती, फिर वैसी हो जाती, और इस तमाम चीज़ों की वजह से उसकी जो सेहत थी वो लगातार गिर रही थी। माँ बाप ने उससे बहुत पूछा, तो एक दिन स्टेफिना ने बताया कि मुझे भी नहीं मालूम मैं ऐसा क्यों करती हूँ या क्या करती हूँ, लेकिन मुझे आधी रात को अमूमन कुछ एक शैडो, एक साया सा दिखाई देता है, और पता नहीं क्या है, इंसान तो नहीं है, लेकिन वो एक कोई अजीब सी चीज़ होती है, और मैं उसे जब भी देखती हूँ तो मुझे अजीब सा होता है। उसके बाद फिर मैं गुर्राने लगती हूँ, अपने नाखून से दीवारों को नोचने लगती हूँ, सांप की तरह हिस जो आवाज़ है वो निकलती है। माँ बाप बड़े परेशान। फिर उन्होंने पता किया तो पता चला स्टेफिना तंत्र मंत्र की बुक्स बहुत पढ़ती है। ये जो भूत प्रेत होते हैं सारे, उनके, ये लोग कैथोलिक क्रिश्चियन थे, तो धर्म पे भी पूरा विश्वास था इनका, मज़हब पे अपने, लेकिन वो साथ में ऐसे बुक्स भी पढ़ती थी। माँ बाप को लगा शायद इस बुक्स पढ़ने का असर है, उन्होंने फिर उसके कमरे से वो सारी किताबें हटा दी, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुई। वक्त बीतता गया, करीब 6 महीने हो गए, स्टेफिना की सेहत लगातार गिरती गई। इस दौरान में माँ बाप ने तमाम डॉक्टर को दिखाया, कुछ लोगों ने कहा, कुछ वो फादर के पास भी ले गए जो प्रीस्ट हैं, उन सबको भी दिखाया। हर एक ने कहा कि इसको कुछ नहीं है, ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, ना मेंटल प्रॉब्लम है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो उसकी हरकतें, उसका बर्ताव वो बदला नहीं, सेहत लगातार गिर रही थी।
माँ बाप को अपनी बच्ची की फिक्र थी। आखिरकार उन्हें लगा 6 महीने के बाद, ये बात है, ये सारी कहानियाँ शुरू थी अर्ली 1990 में, लेकिन अगस्त 1991 में स्टेफना की सेहत जब लगातार गिरती गई, वो कमज़ोर हो गई, तो माँ बाप से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उसे मैड्रिड के एक सरकारी हॉस्पिटल में ले गए। उन्होंने कहा कि इसका पूरा चेकअप कराएंगे, पता करेंगे क्या बीमारी है, क्या है। अब वो हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल में सारा चेकअप हुआ, हर एक एक्सपर्ट्स ने देखा, साइकेट्रिस्ट ने भी देखा। 3 वीक तक उसका अस्पताल में इलाज चला, लेकिन कोई बीमारी नहीं निकली। डॉक्टरों ने कहा कि ये बिल्कुल फिट है, मेंटली भी हेल्दी भी है, सब कुछ है, लेकिन सेहत क्यों गिर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा था। 3 हफ्ते के बाद अचानक एक रोज़ अस्पताल में स्टेफना की मौत हो जाती है। बिल्कुल नॉर्मल थी, घर वाले भी मिलने आते थे, देखते थे, डेली की तरह उस दिन भी नॉर्मल थी। अगस्त 1991 की बात है, ये एग्जैक्ट डेट याद नहीं है मुझे। तो अचानक उसकी मौत हो गई। घर वालों को जब ये बात पता चली तो उनको यकीन नहीं हुआ, क्योंकि स्टेफना से वो कुछ वक्त पहले भी मिले थे, कुछ घंटे पहले भी, और वो बिल्कुल ठीक थी। हाँ, जो उसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी पिछले 6 महीने से, वो बंद नहीं हुआ था, लेकिन डॉक्टरों को भी कोई ऐसी बीमारी का पता नहीं चला था। अब उन्होंने कहा ये क्या, डॉक्टर भी हैरान थे कि अचानक उसकी मौत कैसे हो गई। इसके बाद खैर पोस्टमार्टम होता है, ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है, तो उसमें और तो कुछ जिक्र नहीं था, बस ये था कि दिल की धड़कन रुक गई और इसी की वजह से मौत हुई। बाकी ना उसके शरीर पे कोई ज़ख्म के निशान, ना चोट के निशान, ना कोई और सिम्टम, ना कोई और बातें। अब 18 साढ़े 18 साल की उम्र में हार्ट अटैक, दिल के दौरे से मौत, ये बात भी डॉक्टरों को अजीब लग रही थी। आजकल तो ऐसे बहुत केस आते हैं, मैं 90s की कहानी आपको सुना रहा हूँ, तो ऐसा बहुत कम होता था। इस एज में जनरली दिल का दौरा नहीं पड़ता, लेकिन अब वो डॉक्टर भी हैरान थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर, बट उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। खैर, माँ बाप ने फिर बॉडी ली, उसके बाद पूरे रीति रिवाज से कैथोलिक के अपनी बेटी को कब्रिस्तान में ले जाकर दफना दिया। दफनाने के बाद ये लोग घर लौटते हैं। जो स्टेफिना का कमरा था, माँ बाप को उससे बहुत प्यार था, बड़ी बेटी थी, वो उस कमरे को वैसे ही सहेज कर रखते हैं। उसके कमरे की हर चीज़ की साफ़ सफाई करते हैं, बेडशीट डालते हैं, और जो स्टेफिना की छोटी छोटी चीज़ें थी यादगार, जो अपने कमरे में रखती थी, चाहे वो किताबें हों, चाहे वो खिलौने हों जो बचपन में खेलती थी, उसके कपड़े हों, सब वहीं उन्होंने सहेज कर रखा और उस रूम को लॉक कर दिया। बीच बीच में फिर वो रूम की जब सफाई करते और फिर बंद कर देते। पहला हफ्ता तो कुछ नहीं, 1 हफ्ते के बाद अचानक उन्होंने नोटिस किया कि वो बेडशीट बदल देते, उसका कमरा जो है साफ़ कर देते, सब कुछ ठीक हो जाता। और फिर जब वो दरवाज़ा खोलते तो हैरान हो जाते, बेडशीट फर्श पे पड़ी होती, गद्दे इधर से उधर, किताबें बाकी चीज़ें कमरे में बिखरी पड़ी हुई हैं, दीवार पे जो तस्वीरें हैं वो उल्टी हो गई हैं। पहली बार उन्हें लगा पता नहीं क्या है, कुछ पड़ोसी तंग कर रहा है। खैर, उन्होंने फिर से सब कुछ ठीक किया, दरवाज़ा लॉक कर दिया। 2-4 दिन के बाद फिर कमरे का दरवाज़ा खोला सफाई के लिए, फिर वैसी ही बेतरतीब चीज़ें, चादर कहीं और है, गद्दे कहीं और है, तकिया कहीं और है, तस्वीरें उल्टी पड़ी हुई हैं। जीसस क्राइस्ट की तस्वीर थी वो भी उल्टी हो गई है। अब उन्हें बड़ा अजीब लगा। इसके बाद एक नई चीज़ शुरू हो गई। स्टेफिना के कमरे से रात को अचानक, ख़ासतौर पर रात को, अजीब अजीब आवाज़ें शुरू आने लगी, और ख़ास तौर पर एक जो थी, मम्मा मम्मा, मतलब वो अपनी माँ को पुकार रही है, और माँ उसकी आवाज़ सुनती, घर वाले भी सुनते, और उस आवाज़ में बड़ा दर्द होता। रात को ये लोग दरवाज़ा खोलकर उसके कमरे में जाते हैं तो वहाँ महसूस करते कि बहुत ठंडी हवा चल रही है, और बाहर जब वो देखते खिड़की से तो कोई हवा नहीं चल रही है। परेशान, फिर उन्होंने देखा कि सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हैं। ऐसा कई दिन चला, आवाज़ें आई बड़ी बड़ी। फिर उन्होंने नोटिस किया कि उसके कमरे की जो दीवारें हैं लकड़ी की थी, वो सारी नाखून से खुरची हुई हैं। और जब उससे पहले दौरा पड़ता था और स्टेफना ने ये सब किया था, उसके बाद उन्होंने वो जो वॉल थी लकड़ियों की, ये सारी चीज़ें बदलवा दी थी, लेकिन अब नए निशान नाखून के उन दीवारों पर थे। उन्हें बड़ा अजीब लगा, फिर डर भी लगा कि कुछ है। पहले उन्होंने चेक किया, पड़ोसियों किसी ने तंग तो नहीं कर रहा है, वो सब चीज़ें नहीं थी। फिर उन्होंने क्या किया कि उसके कमरे को लॉक करके और नट बोल्ट लगा दिया, ताकि अब उसमें कोई जा ही नहीं। अगले दिन बहुत तेज़ ठंडी हवा घर के अंदर, और उन्हें आवाज़ें अजीब अजीब सुनाई दी, चीखने की, चिल्लाने की, मम्मा मम्मा। और उसके बाद वो दरवाजे का नट बोल्ट अपने आप खुल गया और पूरा दरवाज़ा खुल गया। घर वालों ने देखा, वो और घबरा गए। इसके बाद परेशान, अब उन्हें ये लगा कि पड़ोसियों को बताएं तो पड़ोसी हंसेंगे, कौन इस बात पर यकीन करेगा कि घर की तस्वीरें उल्टी हो रही हैं, चादर इधर से उधर है, तकिया कहीं और है, दीवार पे नाखून के निशान है ताज़े। बड़े परेशान, लेकिन फिर लगा कि कुछ
पड़ोसियों को इसमें बताना चाहिए। स्टेफिना के माँ बाप ने पड़ोसियों से बात की, उन्होंने हमारे घर में इस तरीके से हो रहा है। कुछ पड़ोसियों ने कहा हमें रात को हमें भी आपके घर से आवाज़ सुनाई देती है। फिर उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें हैं। कुछ पड़ोसियों ने हिम्मत की, उन्होंने कहा कि चलो। रात को वो गए और विटनेस बने, उन्होंने देखा सब कुछ ठीक है, अचानक ठंडी हवा चलने लगी, आसपास में और कहीं नहीं चल रही है, तस्वीरें उलट रही हैं। ये सारी चीज़ें जब देखी तो पड़ोसी भी घबरा गए, लेकिन अब पड़ोसी विटनेस बन गए थे। अब ये सिलसिला चलता रहा, माँ बाप परेशान। इसी दौरान में एक नई चीज़ हुई। जिस कॉलेज में स्टेफिना पढ़ती थी, उस कॉलेज की 2-3 टीचर स्टेफिना के घर पहुंचे अचानक, और स्टेफिना की मौत को करीब 15 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। वो स्टेफिना के माँ बाप के पास आते हैं और कहते हैं हमें आपसे कुछ बात करनी है, आपको कुछ बताना है। तो उन्होंने कहा जी बताइए। तो उसने कहा कि ये बात हमें पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन हमें नहीं बता पाए, क्योंकि कैसे बताते और आप यकीन करते कि नहीं। उनमें से एक, चूँकि ये क्रिश्चियन स्कूल था, तो नन थी, वो नन भी घर आई थी स्टेफिना के मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये करीब 6-7 महीने पुरानी बात है। अब उन्होंने कहा इतनी पुरानी बात आप क्यों अब बता रहे हैं? तो उन्होंने कहा हमें पता चला अब स्टेफिना की मौत हो गई है, तो वो सारी चीज़ें हम रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो आपसे शेयर करना चाहते हैं। उसने कहा बताएं। उसने कहा कि स्टेफिना की एक दोस्त थी, उस दोस्त का एक बॉयफ्रेंड था। करीब 7 महीने पहले, मतलब 1990s की बात है, उसके स्टेफिना के दोस्त के बॉयफ्रेंड का एक बाइक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई, और इससे स्टेफिना की वो दोस्त बड़े सदमे में चली गई, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो गई थी, और स्टेफिना अपनी उस दोस्त के बड़े करीब थी। नन ने बताया कि इसके बाद मैं एक दिन स्कूल के पिछले हिस्से में गई, तो वहाँ पे 4 लड़कियों को देखा। उनमें एक स्टेफिना थी, एक उसकी वही दोस्त थी जिसके बॉयफ्रेंड की रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, और 2 उसकी और क्लासमेट थी। तो हमने देखा कि ये चारों एक लकड़ी का बोर्ड, कैरम जैसा, उसके ऊपर एक शीशे का गिलास रखी हुई है, और उस गिलास को उन्होंने उल्टा रखा हुआ है, और गिलास खाली है, और ये चारों उस बोर्ड के 4 तरफ खड़ी हुई हैं, चारों दिशाओं में, और इनमें से एक एक करके उस गिलास के बेस पे जो उल्टा रखा हुआ है वो उंगलियां लगाती थी। फिर एक लगाती, फिर दूसरी लगाती। बोली कि एक दिन मैं पीछे की तरफ गई और मैंने देखा, तो बोली जब मैंने देखा स्टेफिना को, जब उसकी बारी आई और मैं दूर से देख रही कि कर क्या रही, मैं पहले समझने की कोशिश कर रही थी। बोली स्टेफिना ने जब गिलास के नीचे उंगली लगाई तो मैंने अपनी आंखों से उस गिलास को उस बोर्ड के ऊपर उड़ते हुए देखा। मेरे लिए बड़ी अजीब थी। फिर मैं घबरा भी गई। मैं आई, मैंने उनको चारों को डांटा कि ये तुम लोग क्लास छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हो, और फिर गुस्से में मैंने उस बोर्ड के 2 टुकड़े कर दिए लकड़ी के, जिस पे उन्होंने गिलास रखा था, डर के मारे, और उस लकड़ी के टुकड़ों को फेंक दिया। और अचानक मैंने देखा कि जैसे ही मैंने 2 टुकड़े किए बोर्ड के, वो गिलास हवा में था, और हवा में गिलास घूम रहा है, और मेरे लिए ये बड़ी अचंभित बात थी। मैं सोच भी नहीं सकती कि ऐसा हो सकता है। फिर मैंने उन चारों से बात की, तो उन्होंने बताया स्टेफिना तंत्र मंत्र की किताबें पढ़ा करती थी, उसे भूत से बातें करने का शौक था। उसने कहा, उसने अपने दोस्तों को भी सारे जिक्र किया। जो स्टेफिना की दोस्त थी जिसके बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई थी, उससे भी उसने बात की। उसने कहा मैंने कई किताबें पढ़ी और ये मुमकिन है भूत से बात करना, जो लोग मर गए हैं उनके बारे में बात करना, और उनके कैसे हैं वो उस दुनिया में, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, तो ये सारी जानकारी उन्हें भूत से मिलती है। तो उसने कहा तुम्हारे बॉयफ्रेंड के से भी हम बात करेंगे किसी सोर्स के ज़रिए, और पता करेंगे कि वो कैसा है, कहाँ है। तो इसी के लिए ये सारी चीज़ें कर रही थी, वो ग्लास और ये, ताकि भूत से बात कर सके। बोली कि जब ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद अचानक हम लोगों ने देखा, वहीं पे खड़े होकर बात कर रहे थे, बोर्ड के 2 टुकड़े हो चुके थे, एक सफ़ेद धुएं की लेयर आई, और हम, उसने बोला कि मैं और मेरी एक और टीचर खड़ी हुई थी, और ये 4 बच्चियाँ थीं स्टेफिना समेत। एक धुएं का गुबार सा आया, और वो गुबार एकदम ऐसा लगा कि जैसा निशाना लेकर आया हो। हम 6 लोग खड़े थे, लेकिन वो धुएं का गुबार सीधे स्टेफिना के पास गया, और उसकी नाक से होते हुए उसके अंदर चला गया, और फिर धुएं का गुबार गायब। बोली सब देख के हम घबरा गए, इनको डांटा और बोला आज के बाद इधर नहीं आओगे, और हम लोग चले गए। अब जब ये कहानी घर वालों को पता चली, तो उन्हें लगा कि ये सारी चीज़ें जो तारीख बताई उन्होंने, ये उसी वक्त से है जब से स्टेफिना के बिहेवियर में एक बर्ताव आना शुरू हुआ था, जब उसने गुर्राना शुरू किया, जब वो सांप की तरह आवाज़ निकालती, अपने छोटे भाई पे हमला करती।
जब ये सारी चीज़ें सुनी तब घर वालों को फिर अजीब लगा। उसके बाद वो और घबरा गए। लेकिन पड़ोसी भी अब इस बात के विटनेस थे कि इस घर में कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं। खैर स्कूल की वो सारी नन और वो लोग बता कर ये चली गई। इसके बाद क्यूरियोसिटी में कि अभी भी शायद स्टेमिना यहाँ है, क्योंकि वो दूसरे भूत से बात करना चाहती थी, अब खुद शायद भूत बनकर यहीं रह रही है, मम्मा मम्मा भी कर रही है, ठंडी हवाओं के ज़रिए शायद वो घर में घूम रही है। उन्होंने फिर से उसके दरवाजे को खोला। दरवाज़ा खोला तो देखा कि जीसस की तस्वीर उल्टी लटकी हुई है, सारे सामान फिर से इधर से उधर बिखरे पड़े हुए हैं। उसके बाद अचानक देखा कि उन्होंने स्टेफिना की एक तस्वीर जो फ्रेम में लगी थी वो भी फर्श पे गिरी है। अपनी बेटी की तस्वीर को फर्श पे गिरा देख माँ ने तस्वीर ज़मीन से उठाने की कोशिश की। अभी फ्रेम को हाथ ही लगाया था कि पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने थोड़ा सा उठाया और फिर वापस फ्रेम ज़मीन पर फेंक दिया। कुछ अजीब सी चीज़ हुई इनके साथ। स्टेफिना के पिता वहाँ बराबर में खड़े थे। उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ अपनी बेटी की ही फ्रेम जो तस्वीर है जिससे इतना प्यार करती है वो वापस ज़मीन पर फेंक रही। उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उस फ्रेम को उठा लिया। जैसे ही उठाया अब दोनों स्टेफिना का चेहरा उनके सामने था। फ्रेम लकड़ी का था, साथ में शीशा और तस्वीरें जो आमतौर पर फ्रेम होता है। फिर उन्होंने जो मंजर देखा वो ये था कि उस फ्रेम के अंदर स्टेफिना के चेहरा अचानक जलने लगा और आग सिर्फ चेहरे पर थी। न फ्रेम पे कहीं आग है, न लकड़ी पे है, न और कहीं नीचे, न उस चेहरे के नीचे की जो तस्वीर है उस पर, सिर्फ आग चेहरे के ऊपर, और चेहरा धू धू कर जलने लगा। स्टेफिना के बाप ने भी घबरा कर वो फिर नीचे फेंक दिया। उसके बाद ये लोग बाहर आया, अचानक तेज़ तेज़ आवाज़ आने लगी। रात किसी तरह काटी। अगले दिन इन्होंने फिर प्लम्बर को बुलाया और हेवी सोफ़ा सेट और बाकी फर्नीचर उस कमरे के दरवाजे को नट बोल्ट से बंद कर दिया, एक तरह से पूरा लॉक कर दिया, और उस दरवाजे के बाहर बड़े बड़े सोफ़ा सेट और ये लगा दिया ताकि ये दरवाज़ा खुले नहीं कभी। और उसके बाद चले गए। और रात हुई। अचानक घर में बहुत तेज़ उस दिन आवाज़ आई। ऐसा लगा कोई चीख रहा, उस कमरे से बाहर आना चाहता है। थोड़ी देर के बाद कमरे का नट बोल्ट दरवाजे का अपने आप खुला। सोफ़ा कहीं और फेंका गया, दरवाज़ा खुल चुका था। परेशान किसी तरह रात काटी। अगले दिन ये लोग अब सोच रहे हैं क्या करना है, घर छोड़ देना, कहीं और चले जाएं। फिर उन्होंने तय किया कि शायद हम छोड़ देंगे। लेकिन फिर अगली रात आई। अगली रात पहला मामला ऐसा था जो अब तक घर में आवाज़ें आ रही थीं, तरह तरह की चीज़ें हो रही थीं, लेकिन जो चीज़ उस रात हुई उससे पहले कभी नहीं हुई। उस रात अचानक स्टेफिना की माँ को लगा, वो सो रही थी, वही रात का करीब 12 बजे के आसपास था, कि उनके सीने पे कोई चढ़ा हुआ है और दोनों हाथों से उनका गला घोट रहा है। ये स्टेफिना की माँ को लगा। पहले उन्होंने हाथ हटाने की कोशिश की, कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन लगा कोई वजनी चीज़ है और गला घोट रहा है। उन्होंने काफ़ी ट्राई किया, नहीं हुआ। तब तक पति को भी लग गया कि ये परेशान है और कुछ कह रही है। फिर किसी तरीके से बड़ी मुश्किल से वो हाथ को अपने गले से हटाया और ऐसा लगा था कि सामने वाला कोई गला घोट रहा है। लेकिन वो इतनी घबरा गई कि पहली बार इस पूरे इंसिडेंट में, जब से एबनॉर्मल बिहेवियर से लेकर हॉस्पिटल या फिर स्टेफिना की मौत, घर में ये सारी चीज़ें, अभी तक उन्होंने कभी पुलिस को कॉल नहीं किया था। लेकिन उस रात पहली बार 2:40 पर स्टेफिना की माँ पुलिस को कॉल करती हैं। कॉल के बाद फ़ौरन अगले 10 मिनट में पुलिस की टीम स्टेफिना के घर पे पहुंचती है। और जो पुलिस टीम पहुंची उसमें चीफ इंस्पेक्टर नेशनल पुलिस के जो थे मिस्टर जोस पेड्रो, इसके अलावा उनके साथ उनके सहयोगी अफसर जो थे मिस्टर नेगरी, और 3 और, कुल 5 पुलिस वाले। रात 2:40 था, 3 के आसपास करीब ये लोग घर पहुंचे स्टेफिना के। देखा तो बदहवास परेशान स्टेफिना के माँ बाप, भाई और बहन। उन्होंने पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा इस तरीके से किसी ने गला घोटने की कोशिश की। फिर पुलिस वाले को अंदर जाके लगा कि ये क्या, घर के बाहर बिल्कुल नॉर्मल, अंदर ठंडी सी हवाएं चल रही और कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं। तो उसने पूछा कि और कौन है घर में, पुलिस वाले। उन्होंने कहा कोई नहीं, यही आवाज़ें हम महीनों से सुन रहे हैं। फिर उन्होंने कहानी बताई। फिर उन्होंने कहा कि वो कमरा देखना चाहते हैं। वो कमरे में गए, सारी चीज़ें फिर उन्होंने देखी कि तस्वीरें सब उल्टी ली, बिस्तर कहीं और है, चादर कहीं और है, तकिया कहीं और है। इसके बाद उन्होंने उस कमरे के अंदर बहुत तेज़ हवा और आंधी की सुगबुगाहट आई। पुलिस वालों ने कहा कि खिड़की खोल के देखते हैं। उन्होंने खिड़की खोल के देखा, बाहर बिल्कुल मौसम शांत। अब पुलिस वालों की हवा खराब हो गई और उन्हें लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। अब वो भी क्या करें। उन्हें एक अनजाना रहस्यमयी, मतलब क्रिमिनल कहें या क्या कहें,
जो दिखाई नहीं दे रहा उसको कैसे पकड़ें, घर वालों को कैसे सांत्वना दें। तो पुलिस वालों ने जो भी उस वक्त किया, उस रात समझा बुझा कर, तब तक सुबह हो ही गई थी, वो चले गए। बट उनके दिमाग में ये बात घूमती रही। अगले दिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के नाम पे फिर से उस घर का रुख किया। वहाँ गए तो उन्होंने डिटेल में कहानी पूछी। रात का वक्त था और उन घर वालों ने कहा कि जो भी होता है यहाँ रात को होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम रात को इस बार खुद विटनेस बनेंगे। पुलिस वाले रुक गए पांचों। रुकने के बाद अब उन्होंने कहानी सुनी, सारी कहानी समझ में आ गई। फिर उन्होंने कहा कि स्टेफिना के फादर ने कहा कि जो उनका छोटा बेटा है, अक्सर कई बार ऐसा होता है कि उस कमरे में, जिस कमरे में वो सोता है, 2 बेड, एक उसकी बहन के, एक उसके। बोले मैं अगर उसको राइट बेड पे सुलाता हूँ तो हवा में उछल कर, जैसे फुटबॉल है, वो लेफ्ट बेड पे चला जाता है और वहाँ से फिर राइट पे आ जाता है। कोई ऐसा लगता है कि उसको उठा के फुटबॉल की तरह इधर से उधर घुमा रहा है। पुलिस वालों ने कहा क्या मजाक है। बोला आप चलिए। अब पुलिस की टीम, स्टेफना के फादर, ये सब उस कमरे में पहुँचे। उनका बेटा छोटा एक बेड पे है। थोड़ी देर के बाद पुलिस वालों की आंखों के सामने हवा में उछलता है फुटबॉल की तरह वो बच्चा, और दूसरे बेड पर, फिर वहाँ से इस बेड पर। उनके सामने फिर जीसस की तस्वीर सीधी थी उल्टी हो जाती है, सारी चीज़ें बिखर जाती हैं और एक शोर, एक चीख सुनाई देती है। पहली बार पुलिस वालों को एहसास होता है कि इस घर में कुछ अजीब सी चीज़ें हैं। उसके बाद वो बाहर निकलते हैं, जाकर थाने में पूरी केस की रिपोर्ट दाखिल करते हैं और जो जो उन्होंने विटनेस देखा, उन्होंने कहा कि मैंने खुद देखा। उनके सामने फिर से उस दरवाजे की नट बोल्ट लगाया जाता है, कुंडी लगाई जाती है और उनके सामने वो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, नट बोल्ट उड़ जाता है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा और चेक किया, अननेचुरल तरीके से दरवाज़ा खुले। ये सब रिपोर्ट में है पुलिस के, और आंखों के हमारे सामने तेज़ हवाएं चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही है, आंधी की आवाज़ आ रही है, शोर सुनाई दे रहा है, बाहर सब कुछ शांत है। पुलिस वालों ने ये सारी चीज़ें रिपोर्ट लिखी। ये खबर उस वक्त मीडिया में आई। मीडिया ने पुलिस वालों का इन सब का इंटरव्यू लिया। इन्होंने सारी कहानियाँ बताई जो उन्होंने देखी थी। और इसके बाद फिर जांच की। पहले अब भूत प्रेत पे तो यकीन कर नहीं सकते, किसी दुश्मन का तो हाथ नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं जो इनसे घर खाली कराना चाहता है या कोई और बात। पूरी इन्वेस्टिगेशन की कई महीने, मतलब महीने नहीं, लगभग हम 20 से 30 दिन के करीब अंदर, पर उन्हें ऐसी कोई भी सस्पेक्टेड चीज़ नहीं मिली। उस घर के अंदर जाते ही उनकी फीलिंग अलग हो जाती थी, बदल जाती थी, ऐसा लगता था यहाँ कुछ है। लास्ट में पुलिस को भी कुछ मिला नहीं, पुलिस चीफ को भी कुछ मिला नहीं। उन्होंने एक मशवरा दिया स्टेफिना के घर वालों को। मशवरा ये था कि आप ये घर छोड़ दीजिए, शायद कुछ बदल जाए। स्टेफिना के माँ बाप पहले ही इतने परेशान हो चुके थे कि वो घर छोड़ने का सोच रहे थे, और आखिरकार उन्होंने ये फैसला किया और इस लुइस हैरियन 8 अपार्टमेंट को खाली कर दिया। खाली करने के बाद वो मैड्रिड में ही एक दूसरी जगह पहुंचे और दूसरे अपार्टमेंट में रहने लगे। 91 की बात थी, आज 2022 है, करीब 30-32 साल हो गए। दोबारा कभी उनके घर में इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई। जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ थी वो उस घर को खाली करते ही बंद हो गई। इसके बारे में स्पेनिश पुलिस, मैड्रिड पुलिस ने डिटेल में अपनी रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट के कुछ अंश आपको इस कहानी में मैं दिखाऊंगा भी। लेकिन स्पेन के इतिहास में इस कहानी को आज भी लोग याद करते हैं, और इससे बड़ा कोई इंसिडेंट वहाँ हुआ नहीं, जो कानून का एक दस्तावेज़ है जिस पर पुलिस ने जांच की। हालांकि इस केस को पुलिस सुलझा नहीं पाई, लेकिन नसीब अच्छा था, घर बदलते ही ये सारी चीज़ें रुक गईं, और इसीलिए पुलिस को उस गुमनाम, अनजान, अनदेखा, जो चेहरा भी जिसका नहीं, ऐसे किसी भूत की तलाश लंबे वक्त तक नहीं करनी पड़ी। ये पैरानॉर्मल जो एक्टिविटीज़ थी ये सब खत्म हो गई। बाद में इस पे एक सीरीज़ भी बनी, शायद ये फिल्म, जिसका नाम था वेरोनिका। हालांकि कहते हैं कि वेरोनिका अगर 100 लोग हैं तो उनमें से शायद ही एक ने भी अभी तक इसको कंप्लीट नहीं किया है देखना, ये कहा जाता है। लेकिन इसके ऊपर एक वेरोनिका बनी। तो ये थी कहानी एक ऐसे भूत की जिसको बाकायदा रिकॉर्ड पे पुलिस को केस दिया गया जांच करने के लिए। पुलिस ने जांच की और जैसा कि हम सब जानते हैं, भूत को पकड़ नहीं पाई।